बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रामपुरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अक़लियतों के हवाले से। अक़लियतों की अगर बात की जाए तो उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आ जाती है, सिख भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं। और अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की ही बात की जाए तो चाहे बात करें आप तालीम के डिपार्टमेंट की, अस्पतालों की, या किसी भी डिपार्टमेंट में आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है और काम करती भी नज़र आती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो हमने उनको पूरे पूरे राइट्स हमेशा दिए हैं, ना कभी हमने अक़लियतों के साथ फ़र्क बतला है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जो पंजाब असम्बली में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात ज़ेर बहस आई है, उस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ अहमद बलोच मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का ऐवान अक़लियतों के हकूक़ और उनके मसाइल के लिए यकजुबान हो गया। मजहबी और सियासी तफरीक से बालातर होकर पंजाब असम्बली के MPs ने अक़लियतों के हवाले से जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तरजीहात को सराहा, वहीं दूसरी जानिब दौरे हाजिर में मौजूद मसाइल को भी उजागर किया। पंजाब भर में मौजूद मसीही, सिख और हिंदू कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल को आवाम में जब ज़ेर बहस लाया गया तो न सिर्फ MPs बल्कि खुद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी हमेशा की तरह इसमें गहरी दिलचस्पी रखते हुए इंतहाई तफ्शीश का इजहार किया। वज़ीर बराए इक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा को MPs की अक़लियतों के हवाले से शिकायत और तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करवाने और MPs को एतमाद में लेने का इक़दाम दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यह पैगाम भी बार बार दोहराया कि अगर वज़ीर बराए इक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा वज़ीर आला पंजाब के पास अक़लियतों के मामले में मज़ीद फंड्स के हवाले से जाएंगे तो वो कभी भी इनकार नहीं करेंगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के ऐवान में अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक इस तरह की सेहत हासिल गुफ्तगू और बहस न सिर्फ पाकिस्तान में अक़लियतों के मुस्तक़बिल को रोशन करेगी बल्कि इस बात की भी दलील है कि पाकिस्तान अपने परचम में मौजूद सफेद रंग की इज्जत और दिफा करना भी जानता है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब अहमद बलोच से जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा जो पंजाब असम्बली में रिसेंटली आपने देखा अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से ज़ेर बहस एक बात उजागर की गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फजाइल आसिम फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। अगर आप मुझे इस एक मौजू पे आने से पहले थोड़ी सी तमहीद बांधने की इजाज़त दें। जी श्योर। तो मैं आपको 1947 में जब पाकिस्तान की क्या मारज़ वजूद में आया तो उस हवाले से जो कायदे पाकिस्तान कायदे मिलत हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस एक हवाले से उनके बड़े वाज़ेह अहकामात थे। और फिर हमने जब यहाँ से हिजरत देखी वहाँ पर और वहाँ से हिजरत देखी यहाँ पर, तो हमने लाखों जानों का ज़िया भी देखा। तो उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर था कि यहाँ पे हिंदुओं को उनकी इबादत गाहों में, जो क्रिश्चियंस हैं उनको उनकी इबादत गाहों में, सिखों को उनकी इबादत गाहों में जो इबादत हैं तो उसकी मुकम्मल आज़ादी होगी। ठीक हो गया। ये तो एक पहलू है। अब बात करते हैं जो पीर के रोज, जो गुज़िश्ता पीर के रोज एक इजलास हुआ और उसमें जो अक़लियतियों से मुतालिक हकूक़ हैं उस पर बात हुई। और हमने ये देखा कि पंजाब के जो MPs हैं, कतई नज़र इसके कि उनका ताल्लुक किस एक जमात से है, कतई नज़र इससे कि उनका ताल्लुक किस एक मजहब से है, मसलक से है, किसी भी चीज़ से है, उन सब ने, बल्कि आई एम प्राउड टू से दैट कि मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम मज़ाहिब के लोग दूसरे मज़ाहिब जो कि अक़लियतों के मज़ाहिब हैं उनके लिए अपना दर्द दिल भी रखते हैं, बल्कि उनके साथ साथ वो उनके लिए इक़दाम करने के भी हुआ हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए मजमूई तौर पर तो पाकिस्तान में आप जानती हैं कि अक़लियतें जो है वो उसमें कभी मतलब किसी एक दौर में अगर कुछ ज्यादती हुई है तो उसमें भी ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान में मौजूद तंजीमों ने बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ने भी आवाज़ बुलंद किया, और जो कि मेरा ख्याल में सबका बतौर पाकिस्तानी फर्ज भी है। अब जो ये मामला हुआ इसमें हमने देखा कि जो रमेश सिंह अरोड़ा हैं, जो अक़लियतों से मुतालिक वज़ीर हैं, उन्होंने अपना ऐवान को इस हवाले से आगाह किया कि हमने किस तरह से जो माइनॉरिटी कार्ड्स हैं वो तकसीम किया, और फिर जो ईस्टर से मुतालिक और जो क्रिसमस से मुतालिक जो मजहबी रसूमात होती हैं उस हवाले से हमने मसीही बरादरी को किस तरह से एंटरटेन किया, और फिर जो गुरुद्वारों से मुतालिक मामलात हैं या मंदिरों से मुतालिक जो मामलात हैं वो उन पर उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी मेरे लिए तो तसल्ली बख्श एक सिचुएशन थी कि जिसपे
दीगर एमपीएस ने ये पॉइंट रेज किए और बड़ी तादाद में तकरीबन 10 से 12 एमपीएस ने इस हवाले से बात की और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने, और मैं इस बात को इसलिए नहीं करता कि वो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, मैंने तकरीबन कोई लगभग को 1.5-2 साल कबल जो एफसी कॉलेज है उसमें एक तकरीब से मतलब मैं उसमें मौजूद था और मैंने देखा कि मलिक मोहम्मद अहमद खान किस हद तक जो है वो अकलीतों से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसमें दिलचस्पी का इजहार करते हैं, बल्कि वो इसमें परेशान भी हो जाते हैं और बल्कि वो ये भी कहते हैं कि रोज़े महशर हमने इन चीजों का जवाब देना है। आप देखें, अगर अकलीतों को हम डिफेंड करने में खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं तो कल कला को हमने मतलब अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना कि हमारे पास एक माथे का झूमर था, हमारे झंडे में एक सफेद रंग था, हमारे माशरे में वो लोग थे जिनको हमने दिफा करना था, जिनके लिए हमने हुसूसी मामलात करने थे और हम नहीं कर पाए। नहीं तो आप समझते हैं जो बहस ज़ेरे बहस असेंबली में बात हुई है वो अमली शक्ल को इख्तियार करेगी? जी बिल्कुल, इस पर ना सिर्फ मतलब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने इन चीज़ों पर जो एमपीएस हैं उनके पॉइंट्स और उनकी जो बातें हैं उस पर यकीन दहानी लेने का कहा, और उन्हें जो रमेश सिंह अरोड़ा है उन्हें कहा कि आप इस एक मामले का नोटिस लें और इस पे तमाम एमपीएस को अपने एतमाद में लें। बट अहमद, मैं चाहूंगी कि हम अपने व्यूअर्स के आगे थोड़ा सा ये भी रखें कि असल में बहस छिड़ी क्या है, प्रॉब्लम आई कहाँ से है? देखिए, उस दिन एजेंडा में जो अकलीतों से मुतालिक मामलात थे वो ज़ेरे बहस थे और उस दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी बात होनी थी और ये बात होनी थी कि जो मुतलका जो गुरुद्वारे हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहें हैं, जो मंदिर हैं, उन पे कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा, उस पर जवाब देने थे रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने, जो कि अकलीतों से मुतालिक वजीर हैं। तो उस पे जब ये बात का आगाज हुआ, असेंबली का इजलास शुरू हुआ, तो लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की और रमेश सिंह अरोड़ा ने अपने जवाब दिए। उसके बावजूद भी जो एमपीएस हैं उन्होंने उनके सिर्फ बात से इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि उन्होंने मजीद अपनी जो इनपुट है वो दी। अब ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मिनॉरिटीज को? देखें, दो चीजें हैं इसमें। एक तो चीज ये कि इसमें रमेश सिंह अरोड़ा साहब की इस बात को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में सीरियस लेना चाहिए कि न सिर्फ एक एमपीए को अपने इलाके में काम करने के लिए डेडिकेटेड बजट पेश किया जाता है, बल्कि दिया जाता है ताकि वो अपने हल्के के जो तरक्याती काम हैं, बाकी काम हैं, उन्हें देखें। उसके अलावा जो मतलब जो अकलीतों से मुतालिक बजट है, अगर सिर्फ उस पर डिपेंडेंसी होगी तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। ये रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने ये बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बट रमेश सिंह अरोड़ा काफी एक्टिव है अपने, मतलब अगर अपने कामों में देखा जाए तो काफी ज्यादा काम कर भी रहे हैं। देखिए, ये चूंकि फजाइल साहबा मामला ये है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ कोई 2-4 लोगों का या 1000-2000 लोगों का काम करवाने से हमें रुक नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करते हुए मुझे फख्र महसूस होता है कि हम उस तरह की अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे जिस तरह भारत दे रहा है। बदकिस्मती के साथ वहां पे जो अकलीतों के हकूक के हवाले से मामलात हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और वो ये कहा जाता है कि वहां पे अकलीतों के साथ किस तरह से नारवा सलूक रवा रखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हो रहा है काम, वी अप्रिशिएट दैट। और मैंने सुना, इन्हीं कानों से सुना, इन्हीं आंखों से उन और अहमद, हम लोगों ने कभी फर्क भी नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, करना भी नहीं चाहिए। देखे ना जी, ये पाकिस्तान उनका भी उतना इंडिपेंडेंटली राइट मिलता है। और फिर हम तो ये कहते हैं कि इसमें एक पहलू पर बात करेंगे आगे चल के, लेकिन आप देखें हमारी सिविल सर्विसेज में भी देखें अकलियतों के लोग हैं। देखें, ये बात उन्होंने कही, ये रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही कि जनाब अल्लाह करे का ऐसा वक्त भी आएगा कि जो लाहौर का डीसी है वो एक दिन क्रिश्चियन कम्युनिटी से होगा, वो एक दिन हिंदू कम्युनिटी से होगा, वो एक दिन सिख कम्युनिटी से होगा। वी डू होप दैट। लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि इससे आगे जहां और भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस फ्रेज पर पेवस्तर है शजर से उम्मीद है बाहर रख, तो उम्मीद के लिए हम इतना लॉन्ग पीरियड नहीं देख सकते। और इस बात में मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जिन एमपीएस ने अपने जो पॉइंट्स है उन पर बात की, उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस हवाले से बेहतरीन इनिशिएटिव ले रही हैं।
और उन्हें लेने भी चाहिए, और उन्हें ये पता भी है कि ये पाकिस्तान, बल्कि वो इस चीज को मानती हैं कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है ये लोग। लेकिन मसला ये है कि हमने इनके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, हमने इनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उनमें इजाफा करना है। और इसमें देखें, एक खातून जो है वो एमपीए वहां पे खड़ी होती है, वो कहती है कि पिंडी में, रावलपिंडी में जो वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, और जो दीगर मज़ाहिब के जो अक़लीतों से मुतालिक मज़ाहिब हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, उन्हें ईस्टर पे कुछ नहीं दिया गया, उन्हें क्रिसमस पे कुछ नहीं दिया गया, फैसिलिटेट नहीं किया गया। तो उस पे यकीनी तौर पर उनका जो एहतजाज है वो मायने हेज है, और उस एक चीज पे ना सिर्फ काम करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि और उन्होंने जो मतलब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो उनको ये बात कही कि आप अपने मनपसंद अफराद को नवाजते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में अनटिल अनलेस के इस पे कोई ऐसी बात सामने ना आए कि जिसमें वाकई ये इल्जाम साबित हो रहा हो, तो मैं तो नहीं बात कर सकता। अहमद, आप क्या समझते हैं ये जो अक़लियतें हैं ये हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नहीं है? देखिए जी, अक़लियतें मुतमिन हैं या नहीं हैं ये तो अक़लियत वाले बताएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर अक़लियतों के लिए पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि 200 रुपए का काम या बजट दिया जाता था, अब 1000 का बजट दिया जाता है। मैं ये मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, और वो कंसर्न जगह पे लगना चाहिए, वो कंसर्न जगह पे लगना चाहिए, बल्कि वो इतनी मजबूत हो कि अक़लियतें सामने आनी चाहिए कि जिससे जाहिर हो कि पाकिस्तान ने एवं ही अपने परचम में कोई सफेद रंग नहीं रखा था। हाँ। ये इसलिए रखा कि हम अपने सफेद परचम की हिफाजत करना जानते हैं। आगे जो मुसलमानों के हकूक है वो डेफिनेटली वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वहां पे अपने भी मामलात हैं, चलते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा कि ये स्लेवरी वाली जो एक मामलात हैं कि आपने एक डेडिकेटेड काम जो है वो आपने एक डेडिकेटेड अक़लियत को सौंप रखा है, उससे निकले। ठीक है, हमें ये देखें, अब मैं जो सेंट्री वर्कर से मुतालिक मैं जैसे एक इवेंट का आपको रेफरेंस दे रहा था एफसी कॉलेज के, वहां पे हमने देखा कि वहां पे जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनके बेटे बेटियों ने एक तालीम हासिल की, और वो मुझे मनाजिर आज भी मैं सोचता हूँ तो वो मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं कि वो बच्ची किस तरह से वो कह रही थी, किस तरह से उसने अपनी एक जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई है, किस तरह से उसने अपने डैड को, अपने वालिद को ये कहा कि क्या सबका दंड उठाने वाले सिर्फ यही अक़लियत है। तो ये अब देखें, किसी ना किसी जगह पे हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, और ये बात यहाँ पे ये बात करना बहुत अहम है कि आई गेस के ये बात जो है वो अक़लियतों के जो वजीर है रमेश सिंह अरोड़ा, उन्होंने भी ये बात की कि पंजाब में अब ये एक जो नैरेटिव है ये तब्दील हो रहा है। आप ये देखें कि हमने हाल ही में देखा सुथरा पंजाब में बहुत से मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेशन की, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर्स थे, चाहे वो गार्बेज उठाने वाले थे, चाहे वो गार्बेज को लेकर जाके डिस्पोज करने वाले थे। हमारी सीएम साहिबा ने वो जैकेट प्रॉपर्ली पहनी थी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखें, तो ये एक अच्छा जसर है ना, मतलब कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, किसी के काम से उसको बड़ा छोटा कह देना मेरा ख्याल में इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकती। सो मेरा ख्याल है, मेरा जाती ये एनालिसिस है कि अगर हमने प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ करना है तो हमें उन्हें जो सोसाइटी में उनकी हैसियत है और जो उनका कॉम्प्लेक्स है उससे निकाल के, मुझे तो लगता है कि अक़लियतों के काफी हद तक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मीटिंग्स में शामिल करना चाहिए ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो सुनी जा सके और मज़ीद कोई बेहतरी ला सके। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया, ये बात आपने कर दी तो मेरे ज़हन में ये बात आ गई कि बदकिस्मती के साथ यहाँ पे भी ग्रुपिज्म है। और यहाँ पे भी कहा जाता है जी कि हम जो है वो असल तर्जमान है फलां कम्युनिटी के, हम असल तर्जमान है फलां कम्युनिटी के। अब मैं कम्युनिटी इसको नहीं इस पर डाल सकता, लेकिन अब देखे ना, एक तो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, और मैं उन्हें तो माइनॉरिटी समझता ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की असल पहचान है वो, ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि अगर उस एक हवाले से, सिर्फ फंड के हवाले से 4 लोग बैठकर तो ये तय कर लें कि जी हम इनके सही तर्जुमान है और हमने तो जनाब ये जो है सारा बजट हमें दें, हम इनकी करेंगे फलाह और हम करेंगे बहबूद, तो अभी तक जितना आया वो तो लगा नजर नहीं आया। तो वही गुजारिश कर रहा हूं ना, तो फिर मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी।
आपको चाहिए कि यहाँ पे यूनिटी के साथ बात करें। हाँ। आप देखें कि यहाँ पे ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में जो भी अकलीतों में बसने वाले लोग हैं उनके सबकी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो अकलीतों से मुतालिक जो अकलीती कार्ड है, माइनॉरिटी कार्ड, हाँ। उस पे अच्छा इक़दाम नहीं है। नहीं, अच्छा इक़दाम है, लेकिन लेट मी से दिस के ये सिर्फ मामला जो है ना, आप देखें कितने फीसद लोग, आप मुझे जरा ऑनेस्टली बताइएगा, कितने फीसद लोग एक्सेस कर सकते हैं जो अकलीतों से मुतालिक हैं, जो अबव 50 हैं, आप अबव 50 कर लें, कितने फीसद लोग लैपटॉप, कंप्यूटर और जो स्मार्टफोन्स है उसकी एक्सेस में होंगे? आपको जवाब आएगा 5%, 10%। ठीक है, 90% पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देम। ठीक है, उसमें कैसे जाना है, क्या करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि टेक अ सीरियस नोट ऑन दैट। देखें अब ये भी अब चूंकि और हर अकलियतों की अगर आप बात कर लें मिनॉरिटी कार्ड की, तो हर बंदे को मिनॉरिटी कार्ड भी नहीं मिलना, नहीं मिलना चाहिए। एक तो बात ये मुझे नहीं लगता हर बंदे को मिलेगा। देखें अब पहली तो बात ये कि एक ये ना फेवरेटिज्म किया जाए, इसी पे ही तो अब जो दीगर एमपीएस हैं उन्होंने पॉइंट तो यही कंसर्न किया है ना कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, जो भी अकलियत है उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, अब बात गुजारिश में ये कह रहा था कि अब आप देखें कि अकलियतों से मुतालिक एक तो बात ये कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान में जो एक सर्वे है, जो जैसे सोशो इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है कि हत्ते गुर्बत से नीचे कितने अफराद जिंदगी गुजार रहे हैं और हत्ते गुर्बत से के बराबर कौन है और हत्ते गुर्बत से ऊपर कौन है, ये वो सारी चीजें हैं जिससे डाटा बेस बनता है। ठीक है, कितने फीसद हमारे पास अकलियतें, कौन सी मतलब अकलियतें हैं, चाहे वो मसीही बरादरी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई दीगर अकलियतें हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, वो अगर लेट से कि वो लोग अगर हमारे पास डेटाबेस मौजूद होगा उनका, तो ये हमारे लिए आसानी होगी, हमारे पास ये आसानी होगी। और मैं इस बात पे मेरा बिल्कुल हमेशा से ये मकसद रहा है कि अगर कोई हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो उसे अप्रिशिएट करो। और आई वांट टू अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिकॉज मैंने 2-4 दिनों में पिछले देखा कि जो इनके पीसीआर या पीसीएसआईआर ऐसा कुछ सर्वे करने वाली, जो सोशो इकोनॉमिक पे सर्वे करने वाली टीम है, उन्हें मैंने ऑन ग्राउंड देखा है और मैंने ये इस पर मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी तरतीब दे रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी नाज़रीन के सामने शेयर करेंगे। नहीं तो अहमद, जो ये अकलियतों के हवाले से कुछ पॉलिसीज होती है राइट, उनको उन पे अमल दरामद कराने के लिए कौन सी निगरानी, मतलब कौन निगरानी करता है? देखें, इसमें जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो तो होते हैं जो अकलियतों से मुताल्लिक वजीर हैं, चाहे वो अगर पंजाब की बात है तो पंजाब से मुताल्लिक, और अगर वफाक की बात है तो वफाक के जो वजीर हैं वो इस एक सारे मामले को देखते हैं और इन केस कि वहां पे कोई ऐसा मामला होता है तो वो उसे एड्रेस करते हैं और उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। लेकिन इस बार ये अगेन मुझे ये खुशी होती है ये बात करते हुए कि वहाँ जो इस वक्त वफाक के साथ साथ जो हमारी मुसल्लह अफवाज के सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो भी इस मामले में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। डिस्पाइट ऑफ एनी अदर कंट्रोवर्सीज, मैं ये बात बड़ी ही मुस्बत समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो एक अच्छे माशरे के तरफ जो है बात को लेकर जाती है। क्योंकि देखें, हमने अगर अकलियतों से मुताल्लिक अपनी बेहतर कानून साजी की, हमने बेहतर अगर अकलियतों से मुताल्लिक जो है अपनी आवाज उनको, ताकि वो अच्छे एक लेवल पर जाके ये जाहिर कर सकें, ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान में किस हवाले से किस हद तक अकलीतें महफूज हैं और वो परवरिश पा रही हैं बेहतरी से, ये हमारे लिए उत्साहित होगा। एक तो बदकिस्मती के साथ जो ये खौफनाक वाकयात हैं अकलीतों पर हमले के हवाले से, उन्हें बिल्कुल जो है ना सिर्फ ये बात याद रखिएगा, मैं बड़ा ये रिक्वेस्ट के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि तमाम ये नाज़रीन से मैं मुहातिब हूं कि तमाम तर लोग अपने इर्द गिर्द अपनी अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ये सिर्फ
रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। रियासत ने अपना एक्शन लेना है, रियासत ने अपना एक्शन लेना है और वो बर वक्त लेगी और उसमें टाइम लगता है, लेकिन आपने माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अच्छा, अब अगर इसमें बात ये करें कि अगर खुदा ना खास्ता कि मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, मेरे सामने किसी एक अक़लियत के साथ ऐसा मामला हो रहा है और मैं उसे नहीं रोक रहा, तो मैं भी उसका उतना ही जुल्म का पार्ट हूं ना जी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, अगर मैं गलती सही से माफी अता फरमाइएगा, मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि आप अगर कोई बुराई होते देख रहे हैं तो उसे आप बाजू से रोकते, ठीक है। अगर आप बाजू से नहीं रोक सकते तो फिर उसे बुरा कहें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम तरीन ये है कि भी आप उसे दिल में बुरा जाने। तो फिर आपने डिफेंड करना है, और इस तरह से डिफेंड करना है कि उन्हें पता चले कि आप वाकई में हकीकी मायनों में उनके साथ हैं, ठीक है। तो ये जो एक बहस हुई और खैर हासिल गुफ्तगू हुई पंजाब असेंबली में, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की बहसें तकरीबन 3 महीने में कोई 1-2 दफा होनी चाहिए, ताकि झंझोड़ा जाए तमाम तर स्टेक होल्डर्स को कि यार व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू डू। और फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, फ्यूचर में अब तो ये मामला है कि चूंकि इस पे स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक किस्म की रूलिंग भी दे रखी है, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सच जोड़कर बैठेंगे, और जब वो सच जोड़ के बैठेंगे तो इस हवाले से निकालेंगे, जो सोल्यूशन है वो भी निकालेंगे, माफ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ते हैं। और जो मिनॉरिटीज का एटलीस्ट फंड है वो उनकी बेसिक, वो तो लग रहा है उस पे, वो तो लग रहा है। एक तो बात ये, और एक बात ये कि जो एमपीएस एमएनएस को बजट मिलते हैं अपने इलाके के तरक्याती कामों के लिए, दीगर कामों के लिए, उसमें से भी मैं समझता हूं कि ये कानून साजी होनी चाहिए। मतलब मुझे ये कहते हुए रत्ती भर भी हर्ज कोई नहीं है कि उस पे भी कानून साजी होनी चाहिए। डेडिकेटेड फंड जो है वो माइनॉरिटीज को मिलने चाहिए, ठीक है। आपके टैक्स वो भी तो पे करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और मुझे बताया ना कि क्या मसीह बरादरी टैक्स नहीं देती, वो है ना टैक्स पेयर। अगर दूसरी बात ये, हिंदू कम्युनिटी देख लें, सिख कम्युनिटी देख लें, दे आर पेइंग द टैक्स इन द सेम पैटर्न, देन व्हाई आर नॉट दे फैसिलिटेटिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो ये वो मामला है कि उसमें जो डेडिकेटेड बजट मिलता है उसमें उन्हें एंटरटेन होना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि इस हवाले से जो हमारी कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज की हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके जाए, क्योंकि वो मतलब बदकिस्मती के साथ बहुत सी माइनॉरिटीज, हमारी माइनॉरिटीज में ये रुझान कम पाया जाता है कि पढ़ाई का रुझान नहीं लेके जाते। और इनके भी मिनॉरिटीज में भी अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी ले आए तो उसमें इनकी औरतें ज्यादा पढ़ जाती हैं। औरतें, बच्चियां तो वैसे ही ओवरऑल पाकिस्तान में पढ़ाई का रुझान ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप टीचिंग में देख लें, आप नर्सिंग में देख लें, सारी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। आप देखें कि एक कोटा है पंजाब हुकूमत का, वफाक का, जो माइनॉरिटीज के लिए है। आप मुझे बताएं कि क्या वो कोटा 100% एंटरटेन होता है? नहीं होता। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो तालीम नहीं हासिल करते। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी उनसे भी अपील है, जो तालीम की तरफ लाए बच्चों को, जो वालिदैन हैं अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले, उनसे कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके आए, तालीम सिखाएं। और जब वो ये तालीम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक दौर दूर नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह मेरे ने चाहा तो ये जरूर होगा, बफज़ल खुदा होगा कि ये मामला जब हम देखेंगे कि हमारी जो 5% या 4% या 3% किसी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कोटे होते हैं, वो कोटे फुल होंगे, बल्कि इस कोटे को बढ़ाने से मुतालिक भी सोचा जाएगा। और मजीद क्या इक़दामात हमें लेने चाहिए? देखिए, पहली तो बात जो मैंने अभी इससे पहले गुजारिश की कि एक तो एजुकेशन से मुतालिक ये मामला जरूर वालिदैन को चाहिए कि वो मैक्सिमम अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएं। दूसरी बात ये कि जो हमारे जो मेजॉरिटी में है मुसलमान हैं, उन्हें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें, जो अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का न सिर्फ ख्याल रखें बल्कि उससे मेक श्योर करें कि उन पे कोई इस तरह से आके, अब देखें ना, बदकिस्मती ये है कि अब मैं कोई तर्क बात करूं तो कहीं मेरे पे ना कोई गलत ब्लास्मी का मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन बात यह है कि अगर किसी को
किसी गलत इल्जाम में थूंसा जा रहा है तो उससे रोकवाना भी तो हमारा ही काम है ना। ठीक है, अब बदकिस्मती के साथ कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, फिर उसे माइनॉरिटी वाले को पकड़ के तो मतलब उसे जो है मुजरिम समझा जाता है और फिर उससे उस तरह का सलूक रवा रखा जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें एक मैच्योर माशरे की हैसियत से और एक आजाद माशरे की हैसियत से हमें ये काम जरूर करने चाहिए और अकलियतों को और काम इतने अच्छे करने चाहिए कि जेरे बहस चीजें आए ना, महसूस ही ना हो कि किसी को कोई जेरे बहस तो मैं फिर भी आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ और मैं उस पर गुजारिश कर देता हूँ अपनी। जेरे बहस आना, देखिए माशरे का हुस्न क्या है, जमहूरी माशरे का यही हुस्न है कि आप और मैं एक बात पर बैठ के इख्तिलाफ कर सकते हैं और अगर ये बात डिस्कस ही नहीं होती, लेट्स से कि हम इस एक प्रोग्राम में ये बात माइनॉरिटी से मुतालिक डिस्कस ही नहीं करते तो ये मामला तो वो चला गया मिट्टी में फिर। ठीक है, और अगर जेरे बहस आएगा, क्यों नहीं जेरे बहस देखिए मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर जेरे बहस आएगा तो यू हैव अ ब्रेन, आई हैव अ ब्रेन एंड अदर पीपल जो यहाँ पे मौजूद हैं वो ब्रेन रखते हैं, तो ये हो सकता है कि ये कोई अच्छी तजवीज दे और हम उनके लिए मजीद जो है वो अंधा पेशानी के साथ जो है वो कोई अच्छा काम कर सके। तो आई अग्री विद दैट जो है स्टैंस के ये बातें जरूर जेरे बहस आनी चाहिए। इससे पहले कि कोई नाखुशगवार वाकये के बाद आए, उससे पहले आनी चाहिए ये बातें, और उससे पहले जब ये बातें आएंगी तो हम उनके दिफा को भी यकीनी बनाएंगे, हम उनके तालीम को भी यकीनी बनाएंगे, हम उनके साथ साथ उनके माशरे में जो यकसा उनके लिए मौके हैं उनको भी यकीनी बनाएंगे और उनकी सहूलियात को भी यकीनी बनाएंगे। अगर ये बात जेरे बहस आती नहीं फजाइल साहिबा तो डेफिनेटली फिर वो बात तो खूब में चलेगी ना। तो इससे पहले मैं समझता हूं कि ये चीजें मेक श्योर करनी चाहिए और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो इसके बाद आएंगी और जिस पे बात होना जरूरी है। तो अगर वन बाय वन करके और चीजों को, जैसे मैंने आपको सेंट्री के हवाले से बात की कि जो एक डेडिकेटेड तबका है उसी को ही सेंट्री वर्कर का काम क्यों दिया जाता है, वही नस्ल दर नस्ल उसे काम में क्यों है, तो ये बात तो स्पीकर पंजाब असेंबली भी करते हैं ना। तो मसला तो ये यकजहती का पूरा इजहार किया। हाँ, वो मुझे खुशी है इस बात की। मेरा और कोई सियासी मामले में, मेरा और किसी मामले में हो सकता है इख्तिलाफ उनसे, लेकिन मैं इस मामले में ना सिर्फ उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक ऐसा दिल रखते हैं जिसमें भरपूर गुंजाइश है इस एक हवाले से, और वो उसका दर्द रखते हैं माइनॉरिटीज तबके का। तो इस हवाले से, और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा इस हवाले से अपना दर्द रखती है, लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एक एमपीए ने भी वहां पर बात की कि सिर्फ एक दिन जाके माइनॉरिटीज के इवेंट में शिरकत करके ये कह देना कि जनाब मैं माइनॉरिटीज की बहुत खैर हूं, ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको साल के बाकी 364 दिन भी काम करना पड़ेगा और 364 दिन उनका उसी तरह से ख्याल करना पड़ेगा। ईस्टर जो है, क्रिसमस है, या जो दिवाली है, होली है, या आप उनके गुरु नानक के इवेंट्स देख लें, जो भी उनके मजहबी इवेंट्स हैं उन पर सिर्फ जाकर आप तकरीबों से खिताब करके और उन्हें ये एहसास दिला के वापस आ जाएं कि जनाब आपकी वज़ीर आला आपके साथ खड़ी है, इससे काम नहीं होगा। मेरा ख्याल में बाकी भी जो है वो, और इस पे स्पीकर पंजाब असेंबली ने मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जो रमेश सिंह अरोड़ा है, कि आप जाएंगे वजीर आला के पास तो वो आपको बजट से इनकार नहीं करेंगी। वो कहती है काम होना चाहिए, बजट जितना भी है मैं वो इस काम से मुतालिक दिल रखती हैं और वो ये कहती हैं कि इनके मुतालिक मैक्सिमम काम होना चाहिए। अहमद रियाज बलोच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।